निवेदन करना आवश्यक है, क्योंकि आप लोग इसको भूल जाते हैं और अभी भी कई बार सड़कों पर दिखाई पड़ता है कि लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं। बिना मास्क के मत निकलिए, ये दंडनीय अपराध भी है। और जहाँ भी जाइए लोगों से 2 गज की दूरी बरकरार रखिए, मेंटेन करिए। अपने हाथ को साबुन पानी से बार बार धोते रहिए और कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करिए, व्यायाम करिए, प्राणायाम करिए, जिससे आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता और अच्छी बने। गिलोय का रस पीजिए, नीम की पत्ती का सेवन कीजिए, तुलसी दल, अदरक, काली मिर्च का काढ़ा पीजिए, तो अजवाइन का अर्क पीजिए, गर्म पानी पीजिए। और ख़ास करके अगर आप गर्म पानी पिएंगे, गर्म पानी को छान करके ठंडा करके पिएंगे, तो एक तो गर्म पानी पीने से आपको प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। दूसरे, जो इस समय तमाम जो जल जनित रोग होते हैं, वाटर बोर्न डिजीज होती है, वो भी नहीं होंगे, उनसे भी आप ग्रस्त नहीं होंगे। और खास करके इस समय छोटे बच्चे डायरिया और डिसेंट्री की चपेट में आते हैं। तो अगर आप बिल्कुल श्योर नहीं हैं, आप आश्वस्त नहीं हैं कि जो जल का स्रोत है वो बिल्कुल ही आप स्वच्छ जल पी रहे हैं, तो आप अपने पानी को गर्म करके और तब उसका ठंडा करके छान के सेवन करिए। आपको जल जनित रोग भी नहीं होंगे। सावधानी का इस्तेमाल करिए, सतर्क रहिए, आप संक्रमण रहित रहेंगे, विहीन रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव गृह से। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कोरोना के संदर्भ में टीम लेवल की बैठक सुबह आयोजित की। जैसा कि अभी ACS हेल्थ बता रहे थे कि 1,46,000 टेस्ट, 1,44,000 से अधिक टेस्ट जो है आज हुए हैं। तो निश्चय ही ये बहुत बड़ी संख्या में जो टेस्ट हुए हैं और लगभग 1,50,000 टेस्ट पहुंचने का प्रतिदिन जो एक लक्ष्य रखा गया उसके बहुत ही करीब आ गए हैं। तो इस पर विशेष रूप से संतोष व्यक्त किया गया, लेकिन फिर भी ये कहा गया कि टेस्टिंग की क्षमता को और निरंतर बढ़ाया जाए। जिन जिलों में टेस्टिंग कम है उनमें टेस्टिंग को और आगे बढ़ाया जाए और किसी भी सूरत में जो है इसमें कमी न लाई जाए। जो टेस्ट्स की संख्या है उसको बढ़ाने में जो मेडिकल कॉलेजेस में लैब्स हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट में लैब्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में लैब्स हैं और बाकी जहां पर भी कोई अस्पताल है, निजी अस्पताल है, वहां की भी लैब्स में भी ये कार्य हो रहा है। तो सभी ओर से जो है इस पर मजबूती से काम करने की आवश्यकता पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिया गया। उसमें कोविड एक कठिन जो है फेज है, जिसमें बहुत सारी मेहनत बहुत सारे विभागों को करनी पड़ती है, लेकिन कोविड के प्रभावी नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि 2 कदम आगे रखकर इस महामारी को आगे सोचना है। तो इसमें अनुसंधान की आवश्यकता, अध्ययन की आवश्यकता को भी और बल देने के लिए निर्देशित किया गया है। कोरोना से जो ठीक हुए लोग हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट का जो है सही अध्ययन एक विधि विधान के अनुसार हो, इस पर भी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई नीति देश और दुनिया की तुलना में प्रदेश की मृत्यु दर काफ़ी कम है। प्रदेश की मृत्यु दर देश की मृत्यु दर से कम है और प्रदेश की मृत्यु दर अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी देखें तो काफ़ी कम है। और इसको और न्यूनतम करने के लिए यह बहुत ही आवश्यक है कि हर व्यक्ति जो है समय से रिपोर्ट करे और समय से जो है अस्पताल में पहुंच जाए। लगभग स्वास्थ्य विभाग के अनुसार लगभग 25,000 से अधिक होम क्वारंटाइन में लोग हैं। लेकिन अब देखा यह गया है कि कुछ लोग होम क्वारंटाइन में यदि जरा भी लक्षण आ रहा है, सांस फूल रही है, तो देर करते हैं। तो ऐसे में कहीं भी कोई देरी ना हो, तुरंत जो है वो कमांड सेंटर के लिए फ़ोन करें। तुरंत जो है संबंधित व्यक्ति यदि वो होम क्वारंटाइन में है और उसको जरा भी अनकंफर्टेबल फील होता है तो उसको अस्पताल में दाखिल हो जाना चाहिए, जिससे कि यदि ऑक्सीजन तुरंत देने की आवश्यकता है या आगे के फर्दर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो उसको जो है दिया जा सकता है। इस ओर भी विशेष रूप से अब ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग सर्वेलेंस के लिए विशेष रूप से CMOs को निर्देशित किया गया है। जिला मजिस्ट्रेटों को और जहां नगर निगम है वहां उनका सहयोग लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस की कार्रवाई की जाए, ये निर्देश दिए गए हैं। संक्रमण को नियंत्रित रखने के लिए बहुत आवश्यक है कि फर्स्ट फेज में ही सर्वेलेंस करते हुए, घर घर चेक करते हुए, अगर घर से ही आदमी को जो है आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा तो बहुत हद तक उनका उपचार सही समय से होगा और डेथ रेट भी नहीं होगा।
मुख्यमंत्री जी ने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को होम आइसोलेशन में रहने वाले जो ये मरीज हैं इनके इसी संवाद के लिए विशेष बल दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अस्पताल पूरा ध्यान दें और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर इस बात को सेंसिटिव हो जाए, यदि किसी होम आइसोलेशन के व्यक्ति को तुरंत दाखिल करने की आवश्यकता है तो वो दाखिल किया जाए। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना वायरस से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए जागरूकता पर विशेष रूप से बल दिया है, चाहे वो टीवी चैनल हो, समाचार पत्र हो, पब्लिक एड्रेस सिस्टम हो, पोस्टर बैनर हो, बाहर आउटडोर कहीं जो है एडवर्टाइजिंग हो, सभी में 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी को और जागरूक करने के लिए, लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने औद्योगिक इकाइयों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का निर्देश दिया है। 2020 के हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षाओं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करने के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग के जो SOP है उसके अनुरूप जो है कार्रवाई करने जा रहे हैं। धारा 188 के अंतर्गत अब 2,03,967 FIR दर्ज करके 3,93,000 लोगों को नामजद किया गया है। कुल जो है सघन चेकिंग में 69,634 वाहन सीज किए गए हैं। कुल 69 करोड़ 28 लाख रुपया जो है चालान करके जमा करने की कार्रवाई की गई है। 4,32,000 से अधिक वाहन की परमिट आवश्यक वस्तुओं के लिए दिया गया है। FIR भी काफ़ी संख्या में अब इसी एक्ट में दर्ज की जा रही है। फर्टिलाइजर में भी अगर कहीं होर्डिंग है तो वहाँ FIR दर्ज की जा रही है। और फेक न्यूज़ के 2,354 मामले हैं। साथ ही साथ 15,409 कंटेनमेंट जोन में 1189 थाना अंतर्गत 14,22,000 मकानों में 82,23,000 लोग निवासित हैं। इनको कंटेनमेंट जोन में लिया गया है और इस एरिया के अंदर 36,891 केसेस जो है पाए जाते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लोगों की संख्या 25,768 हो गई है। प्रदेश में हॉटस्पॉट वाली बस्तियों में डोर स्टेप डिलीवरी निरंतर की जा रही है। डोर स्टेप डिलीवरी के लिए फल, सब्जी और प्रोविजन स्टोर और दूध की गाड़ियां भी जो है संचालित की जा रही हैं। इन बस्तियों में 23,53,000 राशन कार्ड का खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है और लगभग 1,085 जो है सामुदायिक किचन सरकारी संस्थाओं के अतिरिक्त प्राइवेट लोगों को भी जो है लाभान्वित किया जा रहा है। प्राइवेट लोग भी जो है धार्मिक और स्वैच्छिक संस्थान प्राइवेट लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। उद्योग विभाग की सूचना के अनुसार निर्माण कार्यों से जुड़े हुए 17.13 लाख श्रमिकों को द्वितीय किश्त की धनराशि दे दी गई है। साथ ही साथ राजस्व विभाग के टोल फ्री नंबर 1070 से कार्रवाई की जा रही है। गृह विभाग की समीक्षा कल की गई है। गृह विभाग की माननीय मुख्यमंत्री जी ने VC के द्वारा समीक्षा की। गृह विभाग की समीक्षा में जो बिंदुओं पर बल विशेष रूप से दिया गया है वो 107(16) और 116(3) के अंतर्गत जो पाबंदी की जाती है कहीं भी गांव में झगड़ा होने की संभावना न रहे, इसके निर्देश सभी जिला मजिस्ट्रेटों को दिया गया है। ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शस्त्र लाइसेंस, यदि आपराधिक किस्म के व्यक्तियों को शस्त्र लाइसेंस है, पहले तो इसकी तुरंत जो है जब्तीकरण की कार्रवाई हो और फिर ये भी देखा जाए कि ऐसे लोगों को लाइसेंस कैसे दिया गया है। गैंगस्टर अधिनियम में धारा 14 के अंतर्गत संपत्ति की कुर्की के और तेजी लाने के लिए बड़े जो गैंगस्टर हैं उन पर कार्रवाई का निर्देश दिया गया है और मास्क जहां भी लोग नहीं पहन रहे हैं वहां चालान करने और लोगों को जो है मास्क पहनने के लिए हिदायत देने का भी निर्देश दिया गया है। पुनः इस अवसर पर 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, पूरे प्रदेश में इसको इम्प्लीमेंट करने का निर्देश है। और अंत में पुनः टेस्टिंग की व्यवस्था अब लगभग 1.5 लाख के आसपास प्रदेश में पहुंच रही है। पूरे देश में हाईएस्ट ये नंबर है। पूरे देश में संख्या बल में भी हम टेस्टिंग में हाईएस्ट नंबर पर है। नई टेस्टिंग लैब बहुत जल्दी ही जो है और 17 टेस्टिंग लैब स्टार्ट होने जा रही हैं, तो प्रदेश 1.5 लाख का टारगेट तो पूरा कर ही लेगा। उसके अलावा आगे भी माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में उसको और आगे बढ़ाएगा, क्योंकि यदि टेस्टिंग होती रहेगी तो सही टाइम पर सही रूप में जो है लोगों का इलाज भी होगा और डेथ रेट को हम कंट्रोल कर सकेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।